हे डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक। बस शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक जिसका नाम है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो हम इसको शुरू करते हैं। मेधावी एंड मोहम्मद सलमान, मोहन गुप्ता। हाँ जी, आप लोगों का कंसर्न क्या था? आप लोग एक बार अपना कंसर्न बताइए। आप लोग रेटिंग वेटिंग नहीं दे रहे हैं, मैंने सुना है। आप लोग अपना कंसर्न बताओ। क्या आपको देखो स्क्रीन भी क्लियर है, आवाज़ भी क्लियर है एंड एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। इवन देन यू गाइस आर looking so like upset about these classes. What's wrong? Like I'm not talking about my class only. आप सारे क्लासेस को लेकर के थोड़ा सा आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो हमने सोचा उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। सो बताएंगे आप लोग कि क्या समस्या आ रही है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो स्टोरी समझ नहीं आ रही है या उस पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। मैं तो आपको क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। वेरी गुड इवनिंग प्रीति प्रियंका। शुरू किया जाए चलो। सो जो ये टॉपिक है शारदा, प्रीति प्रियंका, ओके। मोहन गुप्ता कह रहे नथिंग मैम, एवरीथिंग इज फाइन रिगार्डिंग क्लासेस। हाँ मेधावी, यू वांट टू से समथिंग? एंड क्या मोहम्मद सलमान, यू वांट टू से समथिंग? आई जस्ट वांट टू हैव अ लिटिल कॉन्वर्सेशन अकॉर्डिंग। ओके, प्रीति प्रियंका कह रही है मैं तो सबको रेटिंग देती हूँ। ये किस चीज़ की क्लास है? अच्छा, ये मैं आरती गुप्ता हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ये इंग्लिश की क्लास है। क्या कह रहे हो मैम? क्या कह रहे हो? पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हुआ है? शारदा सौम्या, अभी कोई पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि अभी ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी तो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कराए, अभी कोई पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आई एम जस्ट मतलब इफ यू फील that some parts are getting completed, so no, that's incorrect. We are like we have been doing it. अभी हम उस प्रोसेस में हैं। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आएंगे वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, राइट? ओके, चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे थे? आई एम गोइंग टू डांस अगेन। और ये हमारा लिखा गया है किसके द्वारा? ये एक स्टोरी है सोनल मानसिंह की। सोनल मानसिंह जो एक नृत्यांगना है ओडिसी डांस की। सो उनकी एक स्टोरी है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देती है हमें ये स्टोरी। और इसको पहले पढ़ेंगे तो उसके बाद इनका मोटिवेशन देखेंगे क्या मोटिवेशन दिया है। सो अप्रैल 20 1975 के बॉम्बे रंग भवन में वॉज फुल। The audience waiting impatiently. Audience जो है वो impatiently wait कर रही थी. Somebody is coming in a green room. Sonal Mansingh anxiously looked into the mirror and saw beads of perspiration shining on her face. तो क्या था, उन्होंने अपने चेहरे को देखा चिंता के साथ, जहाँ चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर थी और उनके जो हैंड्स थे और फीट थे वो बहुत ही ठंडे पड़ चुके थे क्योंकि वो चिंतित थी। जानते हैं उनकी चिंता का कारण क्या था? शी हैड फेल्ट लाइक, अब सोनल मानसिंह की बात हो रही है, वो चिंतित क्यों थी? ये पैनोरमा इंग्लिश रीडर का पहला टॉपिक है आपके लिए। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, आज से शुरू हुआ है। प्रोज के टॉपिक्स खत्म हो गए। शी हैड फेल्ट लाइक दिस वंस बिफोर, शी हैड फेल्ट लाइक दिस ऑन हर मैडन परफॉर्मेंस इन बेंगलोर। ऐसा उन्होंने तभी फील किया था जब उनकी पहली परफॉर्मेंस थी बेंगलोर में, लेकिन ये 14 साल पहले थी। अच्छा, अब उस that was 14 years ago. Since then, she had danced in India and abroad. She had been praised by everyone. मतलब उन्होंने इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी नृत्य किया और सबके द्वारा उनको ना अप्रिसिएशन मिला। ठीक है, अप्रिसिएशन मिला। नहीं, ये सीटेड के लिए नहीं है। ये जो क्लास है ना हमारा, दिस इज नॉट फॉर सीटेड एक्चुअली। ये हमारा टीजीटी पीजीटी के लिए है क्लास, सीटेड के लिए नहीं है। ओके, ये और ये जो अभी जो करा रही हूँ ये टीजीटी के लिए है ना।
अच्छा, तो सोनल मानसिंह की बात चल रही थी, तो वो बड़ी हैरान परेशान थी, हाथ पैर ठंडे थे। ऐसा उनके साथ तभी हुआ था जब वो पहली बार स्टेज पर गई थी, लेकिन अब क्यों हो रहा था, इसका क्या रीज़न है, यही रीज़न जानने के लिए हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। सो टुडे हाउएवर सोनल वाज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट, सोनल एक नया स्टार्ट कर रही थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वुड डांस इन पब्लिक। ऐसा पहली बार होगा कि वो पब्लिक के सामने डांस करेंगी आफ्टर अ कार एक्सीडेंट इन विच शी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड जस्ट 8 months अर्लियर। मतलब 8 महीने पहले जिनका भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बाद वो दोबारा फिर से स्टेज पर हो। तो ये उनकी एंजाइटी का, एनएक्जियस होने का एक रीजन था कि अपने एक्सीडेंट के जस्ट बाद अपने आप को संभाल के शी वाज ऑन स्टेज। सो दैट वाज द रीजन शी वाज सो मच एनएक्जियस अबाउट इट। ओके, हैड हर स्ट्रगल टू डांस अगेन बीन वर्थ इट? क्या दोबारा से डांस करने का उनका जो स्ट्रगल है उसका कोई वर्थ होगा, उसका कोई मूल्य होगा? शी पुल्ड हरसेल्फ टुगेदर, उसने अपने आप को पुल किया उन्होंने, एंड वाज क्विक जिंगलिंग स्टेप्स ऑन स्टेज। अब पूरी स्पॉटलाइट उनकी तरफ थी, सारे लोग उनके तरफ देख रहे थे। शी बोर्ड, वो झुकी, अपने हैंड्स फोल्ड किए और अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने लगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड इवनिंग विकी। आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि क्लासेस जो है उसकी लगें? सीटेट की क्लासेस चाह रहे थे? चलिए, इसमें तो मैं कोई धोखा थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो वही आपको करा रही हूँ जो आपके सिलेबस में है। मैं तो पूरी तरह ऑनेस्ट हूँ सारी चीज़ों के लिए। मैंने क्लियरली बता, बैच के ऊपर लिखा भी है। इन अगस्त 1974 सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अब क्या हुआ, 1974 में सोनल मानसिंह ये फील करती थी कि वर्ल्ड के टॉप पर है। ट्रेंड एट फर्स्ट इन भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य देखा है कभी आपने? शी हैड मास्टर्ड कल्ट स्टाइल एंड देन हैड टर्न टू ओडिसी। सो भरतनाट्यम ट्रेंड हुई और उन्होंने मास्टर किया कल्ट स्टाइल में, और ओडिसी की तरफ, मतलब ओडिसी नृत्यिका बन गई। नाउ शी वाज अमंग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर्स। अब वो पूरी कंट्री के बेस्ट क्लासिकल डांसर्स में से एक हैं। शी वाज इन जर्मनी दैट मंथ, वो जर्मनी में थी दैट मंथ, टीचिंग अ कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस। शी वॉज इन जर्मनी दैट मंथ, जब वो जर्मनी में थी, एक कोर्स टीच कर रही थी भारतीय क्लासिकल नृत्य का। लेट ऑन द इवनिंग में ऑफ द 24 शी एंड हर फियोन्से, उन्होंने क्या किया, ऑफ द 24 वो अपने फियोन्से के साथ थी। जॉर्ज लेंचर जॉर्ज लेचनर सॉरी जॉर्ज लेचनर वर ड्राइविंग एट 110 किलोमीटर पर आवर डाउन अ वेट लोनली रोड। पागल आदमी था, इतनी तेज कार चला रहा था, वो भी वेट लोनली रोड पर। दे सडनली सॉ अ डियर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। उन्होंने अचानक देखा कि एक हिरन खड़ा है सामने। इनका बस काम लग गया। अब लिचनर महाराज ने क्या किया, उन्होंने जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, उन्होंने ब्रेक्स पे पैर लगाया। द कार स्लिप्ड साइडवेज, swung around, then turned over and rested on its roof. लेचनर ट्रैप्ड बिटवीन द सीट एंड द व्हील, और बेहोश हो गए। अब कार का एक्सीडेंट हो गया, एकदम कार घूमी, swung हुई, उल्टी हो गई, और रूफ के साइड को, मतलब उलट पलट गई, और रूफ के साइड ना वो उल्टी हो गई पूरी तरह। और लेचनर महाराज फंस गए उसमें और बेहोश हो गए। लेचनर लेकिन आदमी अच्छा था। अच्छा, इंडिया में और फॉरेन के लोगों में फर्क बहुत है। इंडिया के लोगों की जो मेंटालिटी है वो फॉरेन के लोगों की मेंटालिटी से ना थोड़ी ज्यादा अलग है। जानते हो, वहां के लोग ना इनर ब्यूटी पे बिलीव करते हैं। इंडिया के लोग इनर ब्यूटी पे तब बिलीव करते हैं जब बाहर से भी बंदा सुंदर हो। तुम लोग को लगेगा कि आई एम किडिंग, बट मैंने जो है ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अब्रॉड से हैं, और मतलब इंडिया के बाहर से हैं, कहने का मतलब है, जिसमें फ्रांस से हैं कुछ लोग, कुछ अमेरिका से हैं। सो मतलब यूरोप यूरोप और अमेरिका से मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ आता है। तो लेचनर के केस में मैं आपको बता दे रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। विकी कह रहे हैं कि आई डू नॉट एग्री। नहीं, आप कभी भी ऐसा देखना, मतलब नहीं, देखो मैं जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ उस ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रही हूँ। ये स्टेटमेंट ना ओवरऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि आप, मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं, इनर ब्यूटी जो है वो, इनर ब्यूटी इज एवरीथिंग हियर। और मैं मतलब कुछ कुल मिला के अगर मैं ज्यादा तारीफ करूंगी इंडिया की तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धोखा होगा, इसलिए। हो सकता है आपको लगे कि ये बात जो है गलत है, लेकिन जो है सो है। ओके, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन मेरा भी है। खैर, यहाँ इस टॉपिक के में मैंने ऐसा क्यों बताया वो मैं आपको बताऊंगी।
बाकी और सारे केसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या है, आगे बताऊंगी एट द एंड ऑफ द सेशन. सोनल, आर यू ऑल राइट? ही मम्बल्ड एज ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस. जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने पूछा लिसनर ने कि तुम ठीक हो. देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया. ही ड्रॉप्ड अप आउट इन द डार्कनेस. वो जो है इधर उधर ड्रॉप करता रहा डार्कनेस में. देयर वाज नो वन बिसाइड हिम. उनके आसपास कोई था नहीं क्योंकि बहुत शांति भरी रोड थी. एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फ्री करने की कोशिश की. अ कार पुल्ड अप एंड फोर मैन जंप्ड आउट. एक कार पुल अप हुई और चार मैन बाहर आए. दे फोर्स्ड ओपन द डोर ऑफ द कार एंड ड्रैग्ड लेसनर आउट. उन लोगों ने लेसनर को बाहर निकाला. तो लेसनर ने पूछा सोनल कहाँ है, ही आस्क्ड. फेचिंग टॉर्चेस फ्रॉम देयर कार, अंधेरा हो गया तो टॉर्च लगाई. द मेन बिगन सर्चिंग फॉर सोनल. दे फाउंड हर अबाउट 4 meters अवे. समझ रहे हो, 4 मीटर दूर ऑन द रोड. शी वॉज स्टिल, आईज क्लोज्ड एज इफ asleep. लेसनर वॉज अबाउट टू पिक her up and say let's get going, but he hesitated. उसने कहा, वो दूर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था वो सोई हुई है. लिसनर उसे उठाने वाला था. उसने कहा चलो चलते हैं, लेकिन वो हेजिटेट किया क्योंकि वो ऐसा लग नहीं रहा था कि जिंदा थी. ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा था कि जिंदा थी. उसे लगा ये मर गई. He said to himself, then sprinkled water on Sona's face. She shook her head. I am cold, she groaned. उसने कहा मुझे ठंड लग रही है, प्लीज पुट अ शॉल ऑन मी. सेइंग दिस शी फेंटेड. और इतना बोल के वो बेहोश हो गई. थैंक गॉड बच गई. टीजीटी इंग्लिश जितनी मार्क्स की आप ही पढ़ाएंगे? यस मोहन गुप्ता, मैं ही पढ़ाऊंगी. यस यस यस. अब देखिए, at that moment a police car arrived and soon an ambulance was called. जल्दी पुलिस कार आई और एक एम्बुलेंस बुलाई गई. The ambulance man lifted Sonal carefully. एम्बुलेंस मैन ने सोनल को आराम से उठाया onto the stretcher. स्ट्रेचर पर डाला और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में उन्हें रश कर दिया. राइट. In the emergency room, she was given injections to ease the pain and then hurried to the X-ray room. अब जब इमरजेंसी रूम से बाहर निकली, इंजेक्शन दिए पेन के और एक्सरे रूम में ले जाई गई. एक्सरे ने दिखाया कि सोनल हैड बीन बैडली इंजर्ड एंड हैड मैनी ब्रोकन बोन्स. बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी और बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी. हैड 12 वर्टेब्रा, उसकी जो वर्टेब्रा थी, 4 रिब्स और कॉलर बोन वो बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई थी. लकीली उसका स्पाइनल कॉर्ड था वो डैमेज नहीं हुआ था इस क्रैश में, समझ जाओ. He would better be taken to the university surgical clinic in Langton. The doctor advised Leechner कि वहाँ आप ले जाओ, एक यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक है, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हैं, वहाँ कुछ इनका हो सकता है. एक तो बड़े लोग भी हैं. तो एटलांटन ने डॉक्टर्स वांटेड टू ऑपरेट ऑन हर एट वंस. पहले तो एटलांटन के डॉक्टर्स ऑपरेट करना चाहते थे एंड पुट सोनल इनटू अ कास्ट, और उन्होंने रखा ऑपरेट करने के लिए. बट दो सेमी कॉन्शियस सोनल शुक हर हेड सेइंग नो. उन्होंने ऑपरेशन को मना कर दिया. नो ऑपरेशन प्लीज अनलेस इट इज रियली नेसेसरी. जब तक ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो कोई भी ऑपरेशन ना करो. लिचरन ने उन्हें बताया. 2 दिन बाद सोनल वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड शी वॉज पुट इन कास्ट. और जो है उनके ऊपर सारे कास्ट लगा दिया गया, मतलब प्लास्टर चढ़ा दिया गया. दिस कास्ट कवर्ड हर फ्रॉम नेक टू हिप एंड वेटेड 4 किलोज. मतलब आप सोचो, जो ये कास्ट था, मतलब प्लास्टर जो चढ़ाया गया, वो नेक टू हिप था और 4 किलो का था. अब वो 4 किलो वजन उनको लेकर के घूमना था. द सर्जन ड्रू लीचनर असाइड. लीचनर को सर्जन ले जाके साइड में बोले, शी इज इन नो डेंजर, अब कोई खतरा नहीं है, ही सेड. बट टेम्पोरेली शी हैड लॉस्ट द यूज ऑफ हर नीज. लेकिन अब जो है अपनी नीज का यूज वो नहीं कर पाएगी टेम्पोरेली. toes, ankles and elbows, it will take months of exercises and hard work on Sona's part before she can use them. अब जो है बहुत ही हार्ड वर्क लगेगा, बहुत ही सारी एक्सरसाइजेस लगेंगी, तब उनका जो है ये मतलब बॉडी पार्ट जो है वो मूव हो पाएंगे. राइट. 12 महीने बाद, 12 days later, the doctors agreed to allow Lichner to take Sonal to Montreal. कनाडा ले गए, where he worked, जहां वो काम करते थे. On the evening of their arrival to Montreal, शाम को जब वो अराइव करने वाले थे मॉन्ट्रियल, friends visited them and were shocked at Sonal condition. उनके फ्रेंड ने उन्हें देखा और सोनल की कंडीशन को देख के शॉक्ड हो गए. The doctors do not know if Sonal will dance again. लीशनर ने कहा कि डॉक्टर्स को खुद नहीं पता था कि सोनल फिर कभी डांस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. So that was the thing. She will need great strength and will power to get well again. मतलब उसने कहा कि उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए और बहुत स्ट्रेंथ चाहिए. मतलब विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति, एक अंदर से आने वाली इच्छा शक्ति और एक ऊपर से आने वाली स्ट्रेंथ. So there were 2 things who were responsible. Sorry, that were responsible for that. One of his friends suggested him to consult Dr. Pierre Gravel, a well-known Montreal doctor. ठीक है, एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इनको पियरी ग्रेवल के पास दिखा लो, अच्छे डॉक्टर हैं. ग्रेवल ने कहा कि ठीक है.
आने को वो राजी हो गए, बट अंटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन जब तक उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ ली और सोनल को ऑब्जर्व नहीं किया, तब तक उन्होंने कुछ कह नहीं पाया। ठीक है, ग्रेवल भी आए, उन्होंने उनकी पूरी रिपोर्ट्स की पढ़ी, 4 दिन तक ऑब्जर्व की इस बात को, उसके बाद वही कुछ कह सकते थे। अब वो कुछ कहने लायक थे, काफी ज्यादा मतलब खतरनाक सिचुएशन हो गई थी, राइट। सो इतनी बात समझ आ रही होगी, अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे, सो ऑब्वियसली जो मैं बोल रही हूँ वो सबको समझ आ रहा होगा। नाउ नाउ द थिंग इज, अब किसी की लाइफ में, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सोनल मानसिंह, आप सबने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि आप सबने जीएस पढ़ा होगा, जीके पढ़ा होगा, जीके में ओडिसी नृत्यिका में सोनल मानसिंह का नाम आता है, भरतनाट्यम में आता है, कई जगह आता है। और अब उनका नाम आता है क्योंकि शायद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, तो भी उनका नाम आता है, राइट। सो अब उनकी ऊपर ये पूरी कहानी है उनकी लाइफ पर। मुझे तो एक सुधा चंद्रा नाम की महिला का भी पता चला कि वो भी डांसर है, उनका भी पैर नहीं है और वो डुप्लीकेट पैर से डांस करते हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल, lack of things they can do, they are doing better in their life, so this is kind of motivational. Okay, Sonal जानती थी that soon she would be able to walk normally again. सोनल को पता था कि वो जो है ना नॉर्मली वॉक कर पाएगी, बट शी वॉज ग्रोइंग मोर फेयरफुल, बट उससे डर लग रहा था एंड शी वुड नेवर डांस अगेन, इस बात का डर भी था। तो वो कहती है व्हाट एम आई अलाइव फॉर, सोनल कहती है मैं जिंदा क्यों हूँ। उसने सोचा कि जिंदगी तो मेरी नृत्य से ही है, डांसिंग इज माई लाइफ। 4 days शी ले ऑन हर बेड, मतलब काफी दिनों तक शी ले ऑन हर, पड़ी रही अपने बेड पर, सिंपली स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और सीलिंग देखती रही। हर माइंड वॉज समटाइम्स डेस्परेट, उसका माइंड कभी कभी हताश हो जाता था, विद थॉट्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के थॉट्स को लेकर के। उसकी एपेटाइट सारी चली गई थी, भूख चली गई थी, और उसकी रातें जो थी उनमें नींद नहीं आ रही थी। नींद तो भाई साहब बड़ी बहुत ही ज्यादा, मतलब नींद एक ऐसी चीज है जिसको कमाना पड़ता है। इफ यू डू नथिंग, मतलब खैर कुछ लोग तो होते हैं अपनी जवानी के दिनों में काफी सोया करते हैं, उन्हें सोना बहुत पसंद होता है, लेकिन लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब आपकी नींद जा चुकी होती है, एंड दैट्स ट्रू, इट हैपेंस समटाइम्स। ऐसा होता है कि नींद जो है आपकी उड़ चुकी होती है, कभी कभी नींद नहीं आती। आज डार्कनेस है शायद मेरे रूम में। ओके, सो फाइनली डॉक्टर ग्रेविल गेव हिज ओपिनियन, डॉक्टर ग्रेविल ने अपनी ओपिनियन दी। ही एग्जाम, वही डॉक्टर पियरे ग्रेविल जिनके बारे में बात चल रही थी, उन्होंने एग्जामिन किया, देन स्टूड लुकिंग एट इट सीरियसली, और उसके सामने सीरियसली खड़े हुए। सोनल्स हार्ट सैंक, सोनल का दिल कांपने लगा। आई एम अफ्रेड ही बिगैन दैट यू मे बी एबल टू डांस अगेन, उसने कहा कि मुझे डर है, उन्होंने शुरू किया, तुम शायद ही डांस कर पाओगी। और उन्होंने कहा मे बी एबल, माइट भी नहीं कहा, मे बी। सो ही गेव हर अ ब्रॉड स्माइल, तो उन्होंने ही गेव हर अ ब्रॉड स्माइल, उन्हें बड़ी सी स्माइल दी। अब वो खुश हो गई बहुत। नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, सोनल मेड हिम रिपीट व्हाट ही हैड said, going over the words again and again. I'm alive again. She thought, no matter what happens, the matter is feeling. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डांस करने वाली हूँ। ओके, सो अब इनके जो ग्रेवल थे, डॉक्टर ग्रेवल, उन्होंने कहा, तब वो बेचारी खुश हुई, उसने कहा अरे वाह, आई कैन डांस। अब 3 महीने तक उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा रहा, समझ रहे हो, 3 months तक। The cast was removed after 3 months. The cast was removed. Now came the period of hard work. अब जब प्लास्टर हटा, तब चालू हुई उसकी एक्सरसाइजेस। For Sonal had to begin exercising. सोनल के लिए अब उसे एक्सरसाइज करनी थी, but every time Sonal moved, her muscles after 5 months of reuse hurt badly. लेकिन अब जब वो चलने शुरू करती तो 5 महीने का डिसयूज के बाद में उसकी हर्ट मसल जो है वो हर्ट करने लगती, चोट लग जाती। समटाइम्स द पेन वॉज सो ग्रेट, कभी कभी इतना ज्यादा दर्द होता कि वो बेहोश होने की कगार पे पहुंच जाती, एंड वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, और वो कहती अब बस छोड़ दो, अब मुझसे नहीं होगा। बट years ऑफ डांसिंग हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन, लेकिन चूंकि वो सालों से नाचती चली आई थी, इसने उसको काफी डिसिप्लिन दिया उनको। सो शी कॉन्टिन्यूड हर एक्सरसाइजेस, उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेस कॉन्टिन्यू की, नोइंग शी वुड डांस अगेन, ये जानते हुए, ये अपने दिमाग में रखे कि एक्सरसाइज तो करनी है, डांस तो करना है। आदमी जो ठान लेता है ना, तो फिर उसकी बॉडी उसी डायरेक्शन में चलने लगती है, चाहे कोई कितना भी बीमार हो। अगर उसने ठान लिया तो उसकी बॉडी जो है ना उसे ज्यादा परेशान नहीं करती। जानते हो, मैं ना अस्थमेटिक हूँ, मुझे ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, क्रॉनिक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने मेरे से कहा है कि आपको ना मतलब स्टार्टिंग में, मतलब डॉक्टर्स ने मेरे को बहुत सारी मेडिसिन दी कि आप इन मेडिसिन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते,
और आपको रोज खानी पड़ेंगी। और मतलब मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने देखा कि मैं अपनी ना बीमारी को कभी फील नहीं करती, मतलब आई नेवर फील इट, कभी फील नहीं किया मैंने। सो डॉक्टर्स भी कभी कभी शॉक रह जाते हैं कि बिना मेडिसिन के भी आप कैसे चल रहे हो। सो ये होता है समटाइम्स। सो वही सेम चीज है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन आपका माइंड अलाइव है ना, तो बॉडी खुद ही काम करना शुरू कर देती है। सो ये मेरे साथ है। ग्रेजुअली शी लर्न टू मूव हर टोज। उसने क्या किया, अपने टोज को मूव करना शुरू कर दिया। देन हर एंकल्स एंड नीज, उसके एंकल और नी जो है वो भी मूव करना शुरू हो गए, और फिर उसकी बॉडी भी मूव करना शुरू हो गई। दैट वाज नाइस, राइट? स्लोली हर हेल्थ इंप्रूव, धीरे धीरे हेल्थ इंप्रूव हो गई। शी पुट ऑन वेट, क्योंकि वेट बहुत बढ़ गया था। शी गेन मोर कंट्रोल ओवर हर बॉडी, तो उन्होंने अपनी बॉडी पर काफी कंट्रोल किया। सबसे खतरनाक चीज होती है आपका वेट का बढ़ना। 6 months आफ्टर द एक्सीडेंट शी बिगेन द बेसिक डांस स्टेप्स। अच्छा, मैंने सोनल मानसिंह का डांस देखा। अब प्लीज मुझे, मतलब आप लोग जज मत करना, सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मतलब मजा ही नहीं आता। वो डांस इतने ज्यादा बोरिंग होते हैं, अभी देखना कभी भी, तो इतने ज्यादा बोरिंग होते हैं, मुझे पसंद ही नहीं आते। भरतनाट्यम है, ओडिसी है, और हाँ, कथक अच्छा लगता है, बल्कि मैंने खुद भी कथक सीखा है। कथक ठीक है। शी बिगैन द बेसिक डांस सिस्टम दैट शी हैड फर्स्ट लर्नड एज अ चाइल्ड नियरली 25 years earlier, right? She lifted, उन्होंने एक पैर उठाया और पटका जमीन पर। शी रिपीटेड द एक्शन विद द अदर फुट, बट शी कुडंट कीप इट अप, लेकिन कीप नहीं कर सकी। उसकी हाइज फिल्ड विद टीयर्स, आंखों में आंसू आ गए। अपनी ही असहाय स्थिति को देखकर, हेल्पलेसनेस को देखकर आंसू आ गए। द नेक्स्ट डे हाउएवर शी मैनेज्ड इट ट्वाइस, लेकिन दूसरे दिन यद्यपि उसने ना क्या किया, 2 बार इसको मैनेज करने की कोशिश करी। अच्छी बात है। अब मार्च में ग्रेवल को इंडिया आना था। सो क्या हुआ, आइए देखते हैं। सो इन मार्च, वो पियरे ग्रेवल की बात चल रही है, वो अग्री हो गए इंडिया आने के लिए। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? सोचो, जैसे पियरे ग्रेवल का नाम आ सकता है, और जो सिचुएशंस बनी है उन पे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। ये सोनल मानसिंह की उन्होंने अपनी बुक का नाम, मतलब अपनी इस ऐसे का नाम आई एम गोइंग टू डांस अगेन क्यों रखा, ये पूछा जा सकता है। सो मतलब इससे जो आपकी अप्रोच होगी डेवलप, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, सो ग्रेवल अग्री टू लेट हर रिटर्न टू इंडिया। ग्रेवल ने कहा अब तुम इंडिया वापस जा सकती हो, ठीक है। ही रिफ्यूज टू बी पेड फॉर हिज सर्विसेज। ग्रेवल इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा तो तुम मुझे कोई पैसे भी मत देना। वॉचिंग यू रिकवर वॉज एनफ, तुम्हें रिकवर होते देखना ही मेरे लिए काफी है। ऐसे लोग नहीं मिलते जल्दी। He said after a week with her parents in Bombay, मतलब एक वीक के बाद अपने पेरेंट्स के साथ बॉम्बे में, सोनल फ्लू टू न्यू दिल्ली टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस। अब आई सोनल पैसे वाली होगी बहुत ज्यादा न्यू दिल्ली, और अपनी सीरियस प्रैक्टिस शुरू करने। ऐसे रईस राजकुमारियां ही करती हैं ऐसे काम। ऑन द फर्स्ट डे, अभी गरीब होते तो ना तो फॉरेन में इलाज हो पाता, ना यहाँ कुछ हो पाता। विद द म्यूजिशियन सिटिंग अराउंड हर, पहले दिन जो म्यूजिशियन उनके सामने बैठा था, शी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स, वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। नीदर कुड एनीवन एल्स, और ना ही कोई और रोक सका। सो हाँ जी, समझ आ रही है स्टोरी? अब जरा बीच में पूछ तो लो। तो सोनल मानसिंह की कहानी कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि लिख दी अपनी कहानी थोड़ा, मतलब अच्छा, क्या लगता है कि जब कोई अपनी स्टोरी लिखता है तो उसमें ऑक्सीमोरॉन्स होते हैं क्या? हाइपरबोले होते हैं क्या? ऑक्सीमोरॉन्स भी होते हैं, हाइपरबोले बहुत होते हैं मोहन कह रही है, विकी मेधावी मोहन, हाइपरबोले बहुत होते हैं। और जब कोई स्टोरी लिख रहा होता है ना, तो उसको ऐसे दिखाता है ना कि वो तो सबसे ज्यादा इस दुनिया का दुखी इंसान है। हालांकि दुख तो है ही, मतलब वो मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब इनकी स्टोरी पे नहीं कह रही हूँ। मतलब जनरली ऐसा होता है व्हेन समवन राइट्स अ स्टोरी, और वी कैन कॉल इट एन ऑटोबायोग्राफी। सो जनरली इट हैपेंस, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मेडाइवल पढ़ी होगी, उसमें जो दरबार में राइटर रहते थे, उनकी चाटुकारिता इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि वो, क्या पता कोई किंग कैसा हो, लेकिन वो उसकी नजर से देखा होगा हमने जिसने लिख रखा है साहित्य, क्योंकि साहित्य ही हमें ये बताता है कि कोई पर्सन कैसा रहा होगा। तो वी कैन ओनली हैव द आइडिया, बिकॉज हम उस टाइम पे थे नहीं। तो जो चीजें हमें मिल रही हैं, हम उन्हीं के बिहाफ पे आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम की सिचुएशन कैसी रही होगी, एंड दैट एक्चुअली डिपेंड्स व्हाट वाज रिटन द टाइम एट दैट टाइम। सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज हम मोदी जी के बारे में जितना भी जानते हैं हम लिख देंगे अगर, और कुछ सालों बाद अगर मोदी जी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आएगी तो ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। हालांकि एक चीज और है कि मोदी जी के बारे में लिखने में 2 तरीके के लोग आएंगे, लेकिन जो दरबारी कवि थे वो टोटल बायस्ड थे, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है।
वहां पे मोनार्की हुआ करती थी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जब मोनार्की में कोई चीज होती है या कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, सो ये हमेशा बायस्ड होती है, इट इज ऑलवेज वन साइडेड। राइट? चलो, तो इसकी बात करते हैं। मतलब मैंने सिर्फ चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अपने आप अपने माइंड से भी सोच सको। तो हम जैसे औरंगजेब, अकबर, इन सब के बारे में सोचते हैं कि दे आर ग्रेट समटाइम्स, दे आर बैड समटाइम्स। सो इट डिपेंड्स कि उनके दरबार में कौन अच्छा लेखक था जिसने उनकी तारीफ की, और कौन बहुत ज्यादा चंट टाइप का आदमी था जिसने उनकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। है ना? ये चीजें आपके माइंड के स्टेट को बदलने में बहुत ज्यादा कारगर होती हैं, जरा समझिए। प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स अ लेटर एट फर्स्ट, 30 मिनट के बाद वो प्रैक्टिस करती नहीं, सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू द 45 मिनट्स। मतलब पहले 30 मिनट से शुरू किया डांस करते, फिर 30-45 मिनट्स तक आ गई, 1 घंटे तक आ गई, 2 घंटे तक आ गई। At the days went by, her body seemed lighter and her dancing slowly gained its former grace. अब जब क्या हुआ कि अब उतना डांस करने लगी, तो अब पहले जैसी उन्हें ग्रेस मिलने लगी। वाओ, हाउ लकी शी वाज। A month later, she was ready at रंग भवन। अब वो तैयार थी रंग भवन में अपना नृत्य दिखाने के लिए। सोनल danced as she had never danced before। वो ऐसा नाची जैसा पहले कभी नहीं नाची थी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। आपको पता है ये जो डांस की बात हो रही है ना, जैसे ओडिसी है, जैसे भरतनाट्यम है, आपको पता है ये डांस कोई गरीब इंसान नहीं करता है। आई हैव जस्ट सर्च इन यूट्यूब सॉ हर। सुनो, मैं बताती हूँ। जो जो ये डांस हो रहे हैं ना, ये भरतनाट्यम है, ये ओडिसी है और बड़े कथक ये कोई गरीब आदमी का डांस नहीं है। कहने को कुछ भी कह दो कि ये कला है, और ये गरीबों में भी हो सकती है। जानती हो, बहुत रईस लोग, जैसे अंबानी के घर वाले, अभी शायद अंबानी के, शायद टीना अंबानी ने स्टेज पर प्रदर्शित किया था ये वाला नृत्य। मतलब ये वाले जो नृत्य होते हैं ना, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। हम लोग नाच भी नहीं सकते, क्या पता सिखाने के वो इतने लाख रुपए चार्ज कर दें, ये क्या कहते हैं लोग, कि हम लोग सोचे कि छोड़ो इसको नहीं सीखते हैं, ये तो अपना ऐसे ही हम अपना बॉलीवुड डांस कर लेंगे, 2,500 रुपए में एक गाने पे सिखा देते हैं, जिंदगी भर नाचेंगे, एक ही गाने के स्टेप याद करेंगे और हर गाने पे वही स्टेप करेंगे। सीरियसली। सो मतलब मैं मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। 2,500 रुपए देकर अगर आपने एक गाने पे डांस सीख लिया, तो हर गाने पे अगर वही स्टेप कर दें, किसी को क्या पता चलेगा? आप तो डांस ही कर रहे हैं ना। हमारा तो ऐसा है भाई। सोनल डांस्ड as she had never danced before. She danced for 2.5 hours. 2.5 घंटे वो नाची और लोग डिलाइटेड थे। ये डांस देख के डिलाइटेड थे बहुत ज्यादा। अच्छी बात है ये तो। When the music ended, she stood still, tearing streaming down her face. I have done it. मैंने कर दिखाया। I have done it. मैंने कर दिया। She kept repeating to herself. I have found myself again. मैं मिल गई मेरे आप को। मैं जो है ना, मैंने खुद को पा लिया। अब आते हैं अपने मतलब हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, अभी थोड़ा सा और बचा है। हैप्पी एंडिंग क्या है? सोनल मैरिड जॉर्ज लेचनर। उसी जॉर्ज लेचनर से उन्होंने शादी कर ली 1975 में। टुडे शी कोचेस क्लासेस एट हर डांस एकेडमी इन न्यू दिल्ली एंड परफॉर्म्स रेगुलरली बोथ एट होम एंड अब्रॉड। परफॉर्म करती है यहाँ भी और अब्रॉड में। आई नाउ रियलाइज हाउ प्रीशियस लाइफ इज। मुझे अब रियलाइज ये होता है कि लाइफ कितनी प्रीशियस है। She says, each of my recitals is a prayer and a thanksgiving। जो भी इनके recitals हैं वो thanksgiving है और प्रार्थनाओं के बेस पर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। राधिका मर्चेंट, हाँ प्रीति प्रियंका, तुम लोग भी बहुत देखते हो टीवी और यूट्यूब, कम देखा करो थोड़ा। राधिका मर्चेंट नहीं, टीना अंबानी ने भी किया था, पता है? मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। ये ऐसे ओडिसी काइंड ऑफ डांस जो था, भरतनाट्यम। अब जैसे हेमा मालिनी भरतनाट्यम करती हैं, वैसे इनको धूप में निकलने में प्रॉब्लम होती है। अगर मतलब बीइंग अ पॉलिटिशियन गरीबों की प्रॉब्लम बता दो तो कहे हैं ये भी प्रॉब्लम है, चलो अच्छा इसी में बैठ के बात करते हैं। तो वो लोग जो है वो ऐसे नाचती हैं। एक मिनट होल्ड के ना, सॉरी गाइस। So now we will talk about the questions over it. All right? हम बात करेंगे इस पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर। एक तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ। एक मिनट, मुझे शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन।
हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देख लेते हैं एंड इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोनल मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ? मतलब वॉज अ बॉर्न डांसर, सॉरी जन्म नहीं पूछा गया है, अ बॉर्न राइटर रीडर डांसर, अब आपको पता चल गया है। सो शी वॉज अ बॉर्न डांसर। या सोनल वॉज रश्ड। अब इसके क्वेश्चंस आपको वैसे सारे पता होंगे, एक बार में एक मिनट। Sonal was rushed to the municipal hospital on a stretcher in a what? In an ambulance. वो एम्बुलेंस में गई, ना वैन में, ना पिकअप में, ना टैक्सी में, वो गई एम्बुलेंस में। ठीक है। हाँ, the X-ray showed that Sonal had been badly injured and had many broken, see, bones, not muscles, not knees, not legs. Bones की बात हो रही है, ठीक है। The X-ray showed that Sonal had been badly injured and had many broken bones. उनकी बहुत सारी हड्डियां टूट गई थी। सोनल मानसिंह गेव हर मैडन परफॉर्मेंस कहाँ दी थी? अब आपको याद होगा, मैं छुपाऊंगी तो छुपेगा नहीं। सोनल मानसिंह गेव हर मैडन परफॉर्मेंस इन बैंगलोर 14 years ago in April 1961। इनकी पहली परफॉर्मेंस हुई थी बैंगलोर में। ओके, अपने माइंड में क्वेश्चन का पहले आंसर सोचो, उसके बाद ही आपको बताऊंगी। चलो ये बताओ, सोनल मानसिंह मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन द इवनिंग ऑफ 24 अगस्त। ये आप लोग बताओ, मैंने छुपा लिया। आप लोग बताओ, सोनल मानसिंह मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन द इवनिंग ऑफ 24 अगस्त। एमडी सलमान ए बता रहे हैं, और कोई और बता रहे हैं, इन्हीं का आंसर कॉपी करेंगे। हाँ देखो, ये था 1974। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सोनल मानसिंह was to give a new start on April 20, 1975 at मुंबई के रंग भवन। क्वेश्चन नंबर 5 भूल गए थे। 97, ये रंग भवन, वेरी नाइस। मोहन, कविता, प्रीतम, साबिस्टन, सलमान। हाँ जी, रंग भवन में। ओके, रंग भवन की बात हो रही थी। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज ड्राइविंग द कार। ये तो अभी मैंने जो आपको बताया है उससे आपको सब, देखो स्टोरीज का बेनिफिट पता क्या होता है, अगर आप यहीं पर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ रहे होते तो भूल जाते, लेकिन स्टोरीज का बेनिफिट ये होता है, यू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। सो जॉर्ज रोड, जॉन कीट्स, कैरियोस, जॉर्ज लीचनर। सो यहाँ पर ड्राइव कौन कर रहा था? हाँ ठीक है, आप सबको पता है लीचनर ड्राइव कर रहा था। ठीक है, ओके। The doctor advised Lichner to take her to the University Surgical Clinic at, कहाँ था वो? अब ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, कहाँ था? अब ये जो ऑप्शंस दिए हैं, जिसने भी ऑप्शंस बनाए हैं उसको एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। और रितु नारायण शर्मा बेटा जी, कहाँ थे आप? प्रीति, कविता, मोहन। हाँ जी, देखो ये था एर्लैंगटन, एर्लैंगटन कंपनी नहीं, एर्लैंगटन की बात हो रही थी। हाँ, तो ये इरलैंगटन, द डॉक्टर एडवाइज लीचनर टू टेक हर टू यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक जो था वो इरलैंगटन में था। देखो, एट मॉन्ट्रियल लेचनर कंसल्टेड डॉक्टर, इनका भी नाम मैंने कितनी बार आपको लिया है अभी। तो कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया? हाँ, सलमान ने बताया क्या? कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया? अरे तो सही बताओ, गलत बता देते हो मोहन गुप्ता। 50 बार तो उनका नाम लिया। पियरे ग्रेवल, गार्वेलस नहीं है, पियरे ग्रेवल नाम था। तो मेरी आवाज समझ नहीं आ रही है? सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज ठीक से क्या? पियरे ग्रेवल था नाम। हाँ, ये जो है ना डी ऑप्शन वो करेक्ट है। सोनल मैरिड, ये तो पता है आपको, जल्दी जल्दी बताओ। ABCD याद रहेगा, जब इससे जो क्वेश्चंस इजी होंगे उनको भी बता दो, वरना ये भी चले जाओगे, भूल जाओगे। हाँ, प्रीति, प्रियंका, सलमान, सविश्रम, प्रीतम, कविता, मोहन गुप्ता। ठीक है। सो सोनल मैरिड
लीचनर से शादी की थी ना, लीचनर ये लिखा हुआ है, ये लांचर लिखा हुआ है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सोनल डांस्ड फॉर रंग भवन में कितना नाची, बताओ भाई, कितना नाची सोनल डांस्ड? क्या 3 घंटे नाची? यस। है, आंसर गलत है ये। 24 घंटे कौन नाचा? ये बेटा आंसर गलत है, 3 आवर्स नाची। इसमें लिखा है 24 घंटे नाची। पागल है ये लोग। चलो खैर, जॉर्ज लीचनर कौन थे सोनल मानसिंह के? डॉक्टर, सर्वेंट, हस्बैंड, फियोंसे? फियोंसे थे, शादी बाद में की है बेटा। मोहन गुप्ता, हाँ, शादी बाद में की है, हस्बैंड तो बाद में बने थे अंत में। वैसे इसमें इन्होंने क्या आंसर लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन फियोंसे हस्बैंड लिखा है, तुम लोग सही हो। देखो हस्बैंड ही थे, और फिनांस लिखा है, अरे फियोंसे तो लिखा भी नहीं, फिनांस लिख दिया, हस्बैंड ही होगा राइट ऑप्शन। यू गाइस आर करेक्ट 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 करेक्ट। फिनांस लिखा, मुझे लगा फियोंसे लिख दिया है, क्या लिखते रहते हैं। चलो, सोनल कोचेस क्लासेस एट हर एकेडमी इन, कहाँ है इनकी एकेडमी, बताओ जरा, ये तो बता दोगे। फियांसे। कुछ क्वेश्चन तो गलत है, ये वाला सही है। हाँ, सोनल अपनी एकेडमी चलाती है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में नहीं, मुंबई वाराणसी नहीं, न्यू दिल्ली में अपनी एकेडमी चलाती है। सोनल मेट अ सीरियस एक्सीडेंट ऑन 40, ये तो अभी हो चुका है, बताओ कब इनका एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट कब हुआ? सीरियस एक्सीडेंट हुआ इनका 1974 में। शी वॉज रस्ट टू, वो वहां से डायरेक्ट कहाँ रश की गई? म्यूनिसिपल जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ? हाँ, 1974 हो चुका ये। शी वॉज रस्ट टू द व्हाट? देखो उनको रश किया गया म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में। बताओ, फाइनली शी वॉज मेड एबल टू डांस अगेन बाई, उससे कहा गया कि तुम नाच सकती हो, किसने कहा जल्दी बताना? स्मिथ, हर्बर्ट, एंजल, ग्रेवल? डी ऑप्शन करेक्ट है, ये मुझे आता है, एंजल नहीं ग्रेवल। तुम लोग गलत आंसर बताओगे तो मैं रुक जाऊंगी। चलो बताओ, इसमें क्या था? कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, बताना जरा। आफ्टर 3 months द कास्ट वॉज रिमूव्ड। कास्ट 3 महीने, कास्ट जानते हैं जो प्लास्टर लगा दिया जाता है उसको बोलते हैं, वाइट कास्ट। इन मार्च ग्रेवल अग्रीड, अब तुम लोगों ने देख लिया होगा। इन मार्च ग्रेवल अग्रीड टू लेट हर रिटर्न्स टू इंडिया। इंडिया, यस, सीसीवी। सी से, जब ए बी सी डी से ना आप लोग वो बताया करो, वोकैबुलरी। आफ्टर एक्सीडेंट सोनल गेव हर फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस ऑन, हाँ ये बताओ जरा, तुम लोग को याद है क्या? मैं कह रही हूँ कि आफ्टर एक्सीडेंट सोनल ने अपनी परफॉर्मेंस किस डेट को दी? अब चैप्टर पढ़ा है तो बता ही दोगे। मेधावी कह रहे हैं सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 डाल के बताओ। रितु कह रही है बी, रितु पे भरोसा नहीं है। प्रीत, अरे सारे के सारे बी कह रहे हैं। अब जब सारे बी कह रहे हैं तो हम डी कहेंगे। इन्होंने परफॉर्मेंस दी अप्रैल 20 1975, ठीक है, 1975 में। 5 दिन का गैप दे दिया तुम लोगों ने, गलत किया। अप्रैल 20 1975 में, ठीक है, इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। सोनल ने कब, ये बेकार क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मतलब इनकी इंफॉर्मेशन रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। जॉर्ज लेचनर वॉज ड्राइविंग द कार व्हेन सोनल मेट एंड विद द एक्सीडेंट फिल्म स्टार पार्टनर। अगर आपने कुछ ना पढ़ा होता, लिचनर को नहीं जानते, सोनल को नहीं जानते, उनके एक्सीडेंट को नहीं जानते, तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते। हाँ, सोनल ने अपनी मैडन परफॉर्मेंस 1969 में कहाँ दी थी? मैडन परफॉर्मेंस का मतलब होता है गाइस सबसे पहली परफॉर्मेंस, बताओ मैडन परफॉर्मेंस कहाँ दी थी, बताओ 1969 में मैडन परफॉर्मेंस कहाँ दी थी? Yes, exactly. B option is correct. In accident of car, Sonal was thrown out about मीटर्स, यहाँ पे मीटर्स मिसिंग है। ये कह रहे हैं सोनल जो थी कितने मीटर दूर जाके गिरी? तो 4, 6, 7, याद होगा आप लोगों को। प्रीतम रॉय कह रहे हैं बी, वेरी नाइस। विक्की भी कह रहे हैं बी।
जो बी कह रहे हैं वो बढ़िया पढ़ रहे हैं। बी बेटा वो 4 फीट दूर जाके गिरी कार से, क्वेश्चन भी तो देखो, वो 4 फीट दूर जाके गिरी। हाँ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मेंटल डिसिप्लिन एंड द होप दैट शी वुड बी एबल टू क्या, स्टैंड स्टिल, वॉक अगेन, डांस अगेन, या क्या? स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, तो कोई बी ऑप्शन नहीं बताएगा। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है गाइज रुक जाना। ओके, सो डोंट ऑप्ट द ऑप्शन नंबर बी। डांस अगेन होगा डी ऑप्शन। जो तुम लोगों ने होशियारी करी है वो मैं सब जानती हूँ, आधा दिख रहा था ऊपर से, तो मैंने सोचा या तो बी होगा या डी होगा, निकला डी। देखो, on April 20, 1975 she made a new start by giving performance at, कहाँ रंग भवन कहाँ है, जल्दी से बताओ मुझे, मैं भूल गई हूँ, आप लोग मुझे याद दिलाओ कि रंग भवन कहाँ है। ऋतु, मेधावी, विकी, प्रीतम, बताइए रंग भवन कहाँ है, वेयर द रंग भवन इज? एन ए? हाँ, ए, अच्छा। रंग भवन कहाँ है बताओ, कभी गए हो रंग भवन? ठीक है, बॉम्बे में है रंग भवन। इस क्वेश्चन को मैंने रिवील कर दिया तो इसे हटा देते हैं। Sonal had danced in India and abroad and she had been by everyone। ये क्वेश्चन गलत लिखा है। सोनल हैज डांस्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड, अब डैश लिखना चाहिए, शी हैड बीन डैश बाय एवरीवन, तो यहाँ पे आंसर आता प्रेज्ड, यहाँ पे डैश लिखा होना चाहिए था, प्रेज्ड बाय एवरीवन, मतलब शी हैज बीन प्रेज्ड बाय एवरीवन, वर्ब की जगह मिसिंग है। सोनल बैड मस्टर्ड, सोनल वॉज मास्टर्ड, पता नहीं कैसे लिखा है ये, सोनल वॉज मास्टर्ड इन, अब बताओ सोनल वॉज मास्टर्ड इन, ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये जिसने भी लिखा गलत है। सोनल वॉज मास्टर्ड इन विच स्टाइल? मर्स पुट कल्ट, बिल इसका आंसर होगा कल्ट स्टाइल में मास्टर थी, ठीक है, हाँ कल्ट स्टाइल में मास्टर थी, क्वेश्चन भी गलत है आपको। आफ्टर भरतनाट्यम सोनल हैड टर्न टू, भरतनाट्यम के बाद सोनल ने की नजर, मतलब सोनल ने कौन सा डांस किया? आफ्टर भरतनाट्यम सोनल हैड डांस्ड ओडी, yes, turn to ODC, okay, turn to ODC। जॉर्ज लीचनर वॉज ड्राइविंग हिज कार, जब वेट लोनली रोड था तो क्या स्पीड थी कार की, बताओगे कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड लगाए थी लीचनर? यस, वेरी नाइस, 110 किलोमीटर पर आवर। आपने आंसर नहीं देखे लेकिन द कार शिफ्ट साइड, कार घसीटती हुई चली गई और उल्टी हो गई, किसकी तरफ? मिरर की तरफ, रूफ की तरफ। प्रेस्ड कल्ट पता नहीं क्यों डाल दिया, बेवकूफों ने क्वेश्चंस बनाए, बहुत लापरवाही से पढ़ाया जाता है बच्चों को, इन क्वेश्चंस को देख के तो ऐसा लग रहा है। हाँ देखो, रूफ की तरफ उल्टी हो गई कार, ओके। लेचनर स्प्रिंकल, अच्छा एक मिनट, अब मैं दिखा देती हूँ, हर एपेटाइट हैड गॉन, अब इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा नहीं है। सोनल रियलाइजेज हाउ प्रीशियस लाइफ इज, फिजिकल डिजायर, एपेटाइट, ओके। हंच का मतलब होता है हिप, मूविंग का मतलब, अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड रेटिंग दे देना नलायक को, ओके, या बाय बाय, टेक केयर।